अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज डेली ब्लॉगिंग के बाप की बारी है। जिसने बुनियाद रखी ना पाकिस्तान के अंदर डेली ब्लॉगिंग की, वो है हमारे छले हुए मुर्गे मास सफदर भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। मास सफदर भाई इज मैनकाइंड एंजल। उन्होंने बताया नौजवानों को कि पैसा कैसे कमाया जाए। ना मेहनत, ना पढ़ाई, ना लगन, कुछ नहीं। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं बबुआ। अब की है एक कैमरा, एक ट्राइपॉड और एक फैमिली। ये है असली फॉर्मूला। किड्डकी, रजब, पजब, सिस्टरलॉजी भाई ये सब बाद में आए। पहले हमारे आए थे मास भाई, आर कराची का लांडा। पहले आए थे वो, उसके बाद आए सारे। तो आज बात करते हैं मास सफदर भाई की। मास सफदर भाई पहले से ही भाई फेम के शौकीन थे। उन्होंने शुरू करा गेम शो ऐसे चलेगा से। बोल के ऊपर आता था दानिश भाई का। उस पे अलग अलग तरीके की गुलाबी सी टी शर्ट पहन के नौटंकी करते थे। उससे से इनको चस्का लगा कि भाई मुझे पॉपुलर होना है, आई वॉन्ट टू बी फेमस। तो ये ऐसे आ गए और इन्होंने शुरू करा व्लॉगिंग। शुरू के 10-15 व्लॉग्स इनके ऐसे ही गए। मजा नहीं आया इनको। इन्होंने कहा दोस्तों में क्या दिखाना है, दोस्तों को किसको देखना है, लौंडों को तो आप कराची की सड़कों पे निकल जाओ, ऐसे लौंडे 10 मिल जाते हैं। इन्होंने करा फॉर्मूला क्रैक। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला कि भाई हम चलाएंगे अपनी फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली को दिखाओ, क्योंकि ड्रामों में भी फैमिली पसंद करती है। क्योंकि भाई दूसरों के घरों में देखना तो हमें ड्रामो नहीं सिखाए। यही तो है सारे ड्रामे। भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये है मास सफदर भाई के अल्फाज, आप खुद देख लो। ब्लॉगिंग में यार तुमने सबको दिखाया है घर में। यस। एक तुम्हारी बड़ी बहन है, उनको नहीं दिखाया कभी। क्यों यार? ऐसा हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, जब फैमिली थी मेरी, सही। 10-15 ब्लॉग तक फैमिली है ही नहीं। सही है। हाँ, क्योंकि मुझे भी ये चीज नहीं अच्छी लगती थी। ठीक है, मैं बोलता था कि क्या करूं मैं, मतलब कैसे करूं, क्यों करूं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि यार जब हम लोग इतने अच्छे तरीके से घर में रह रहे हैं, तो जो लोगों के घर में लड़ाई है, जो लोगों के घर में झगड़े हैं, तो क्यों ना मैं उनको ये शो करा के बोलूं कि भाई तुम भी। तो भाई ये इनके अल्फाज हैं। इनसे पॉडकास्ट पे प्रोटा ने पूछा कि आपकी बड़ी बहन ब्लॉगिंग में नहीं आती। तो उन्होंने बोला पहले मैंने 10-15 ब्लॉग करे, फिर मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक करा गया कि भाई पाकिस्तान के हर घर में मसला है। अच्छा वो इनको कैसे पता था, वो अल्लाह को पता है। इन्होंने कहा हम इतने खुशहाल एंड हैप्पी फैमिली रहते हैं, वो बेबी लूनी टून्स वाली, कि जितना सुहाना दिन उतने अच्छे हम। इन्होंने कहा मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल लोगों को दूंगा कि ऐसे रहो। अच्छा। जब से आपने मालदीव ब्लॉगिंग शुरू की है ना, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। तो आपने ऐसा क्या तीर मार लिया भाई ब्लॉगिंग करके? सीधा बोलो, आपने बोला कि मैं बेहूदगी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मास भाई ने बहुत पैसे कमाए भाई। मास भाई ने अपना रिजॉर्ट खोला स्वात के अंदर। वो अलग बात है कि उनके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि उस भाई नहीं चलना था। क्योंकि भाई यहाँ कोई टूरिज्म में कितने आ जाते हैं बाहर, जो आते हैं उनको गोली लग जाती है। तो वैसे ही नहीं आते। एक आध ब्लॉगर श्लॉगर आ जाए, ट्रेवल ब्लॉगर, तो बस कहानी हो जाती है। इनको हुआ, अल्लाह माफ करे, 4 करोड़ का लॉस, जो कि बहुत ज्यादा है यार। 4 करोड़ का लॉस इतनी नन्ही सी जान पे। मगर लड़का उधर भी मुस्कुरा रहा था, मुझे एक बात इसकी अच्छी लगी। इसने कहा हो गया कोई मसला नहीं है। अब कुछ नेगेटिव लोग ये बोलेंगे कि भाई पैसा बहुत है ना, तो 4 करोड़ को लग नहीं रहे। नहीं भाई, उसके उसका पैसा था, खर्च हो गया, उसने अल्लाह से बोला और देगा भाई अल्लाह। सीधी सी बात है। मास भाई की जल बड़ी जल्दी जाती है। इरफान जुनेजो एक पॉडकास्ट में बोलता है, उससे फैमिली ब्लॉगिंग का पूछा जाता है, डेली ब्लॉगिंग का, कि भाई इसमें क्या है ऐसा ये वो। तो उसने बोला कि भाई मास सफदर वगैरह ब्लॉगर नहीं है अच्छे। आप एक ब्लॉगर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लॉगर है, वो कोई है शहर में, गांव या ऐसा कुछ, उसके आते हैं 2-3 मिलियन व्यूज। तो इन्होंने वो पर्सनल ले ली और इन्होंने जवाब दिया ये। को लगता होगा कि सबसे बड़ा ब्लॉगर ये है, तो आप जाके उसे सर्च करें, उसे उसे तो ये कब खत्म होगा हमारे पाकिस्तान में ये क्लैश, जो कि एक हेट वाला क्लैश है ये, और ये जेलिसी वाला फैक्टर है बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर कम्युनिटी में। सो मैं यही कहूंगा कि यार क्यों करते हो ऐसा, भाई क्यों करते हो। तो भाई अच्छा, इसको अभी कोई किसी ने बोला होता ना बड़ा सबसे बड़ा ब्लॉगर है, आय हाय आप लव है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल बेकार सा हूं। दूसरे की तारीफ कर दी, आपके तशरीफ में आग लगी। और भाई एक बात बता, तू किचन में खड़े होकर क्यों बनाता है वीडियो? इतना माशाल्लाह से अल्लाह ने पैसा दिया है, आप कोई कमरा डेजिग्नेट कर लो, वहां बैठ के भाई कोई स्टेटमेंट दे दो या ब्लॉगिंग कर लो। ब्लॉगिंग तो खैर उसके बेशर्मी के बगैर कैसे होगी मास भाई, वो तो हम समझते ही है। बात तो सही है। मास भाई दिल फेक आदमी है भाई। मास भाई ने एक ऐसी हरकत की थी कि सारे लौंडे पागल हो गए थे, लौंडियां सब पागल हो गए थे। मतलब दिमाग भ्रष्ट हो गया था ना सबका। 4 लाख रुपए का गुलदस्ता इन्होंने दिया अपनी वाइफ को, जो कि दिया भाई चलो सही है आपने दे दिया, क्यों नुमाइश करनी है मेरी जान इतनी। अभी कोई आ जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट, बोलेंगे वो 4 लाख का लोगों को खाना खिला दे रहे। भाई वो उसके 4 लाख पे खर्च कर दिए उसने। आप कौन होते हो बोलने वाले? आप अपने 4 लाख से भाई खर्ची कर लो थोड़ी। नहीं आप तो नहीं करोगे। मगर मेरा ये है कि क्यों, मतलब वाई स्पेंड सो मच मनी मास भाई, क्यों? आपको मजा आता है? मतलब वो 4 लाख का गुलदस्ता जाएगा कहाँ? लौंडे परेशान हो गए कि उनकी गर्लफ्रेंड है मांग रही है। भाई उनके पास वो जो जिस ट्रक के ऊपर रख के लाए हो ना, उसमें पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते। आप 4 लाख का गुलदस्ता दे रहे हो। अब आपने एक्सपेक्टेशंस यहाँ कर दी। लौंडे वैसे ही मार रहे हैं नुसरत को सुन सुनकर। मगर आपने बोला मैं
अपनी मौज में ही रहूंगा भाई, आई डोंट गिव अ फक। बड़ा हरामी हो बेटा। मास भाई के ना कुछ पॉपुलर वीडियोस मैंने देखी, क्योंकि भाई हम रिसर्च से बात करते हैं, रिसर्च के बगैर हमारा चलता नहीं है यार। कुछ पॉपुलर वीडियोस देखते हैं मास भाई, टाइटल्स उसके, वीडियोस पूरी ना मैं बर्दाश्त कर सका था ना आप लोग कर सकोगे। नीचे से शुरू करते हैं। वंडरलैंड कराची राइड्स एंड गेम्स, चलो भाई सही है, कर लेते हैं। ऊपर क्या है, वॉशरूम में फंस गई फरिया, डोर तोड़ना पड़ा। तो भाई हम क्या करें अगर फरिया बाथरूम में फंस गई तो? ये क्यों दिखाना, ये तुझे बेहूदी नहीं लगती मेरी जान? और जो इनके व्यूअर्स हैं भाई, व्यूअर्स को ऐसा क्या मजा आता है? आप इसके कमेंट्स उठा के देख लो, मास भाई माशाल्लाह आपको अल्लाह और कामयाबी दे। भाई ये कामयाबी नहीं है, ये बेगरती है। ये कब आप फर्क समझोगे दोनों के अंदर? उसके ऊपर थोड़ा आ जाओ तो मेरा वलीमा, अच्छा अच्छी बात है। उसके ऊपर आ गए हम, फाइनली अपने बेबी से मिल लिया, सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफर। अच्छा सारी कथा ये टाइटल में लिख देते हैं। अब भाई आप बताओ, ये आप थंबनेल देख रहे हो, आप हो, बेबी है, पीछे भाभी बिस्तर पर है, ये तो जो मुनासिब लग रहा है आपको, चलो माना आप इमेच्योर हो, आपने बड़ी छोटी उम्र से शुरू करा, बट इट डजंट मेक एनी फकिंग सेंस ना। आप मतलब आगे बीवी बिस्तर पे लेटी है, आप तो आगे ही हो, मगर भाई इतने कुत्ती आवाम है कि वो देखेगी पीछे ही। ये कब समझोगे तुम कि वो पीछे ही देख रही है? अब सब में ऊपर आ जाओ, चलो शादी, अच्छा इसने पैसे बचाने के लिए ना कोई वीडियो वाले शादी में नहीं हायर करा होगा, इसने अपने व्लॉग ही देखता रहेगा भाई। शादी के नाम पे वलीमा भी हो गया, मेरी शादी भी हो गई, दूल्हे ने भी डांस किया, चलो भाई कर लिया, अच्छी बात है। उसके ऊपर आ जाओ, माई बेबी बॉर्न, आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स, वेयर द फक डिड यू लर्न स्पीक सो गुड इंग्लिश, यू टेल मी। अंग्रेजी की जो आप मारते हो उसका कौन हिसाब देगा? और कितना बेगरती करेगा यार? ये बेगरती आप कहां से लेकर आते हो मेरी जान? मैं देख के परेशान हो जाता हूँ। मतलब वाइफ की डिलीवरी हुई है, आप कैमरा लेके घुस गए अंदर। भाई तू मीडिया वाला है, तू मीडिया में चले जा, तू इतना शौक था अगर कैमरा लेके घुसने का जगह के ऊपर। ब्लॉगिंग छोड़ता, मीडिया में घुसता भाई। ऐसे मीडिया वालों की जरूरत है हमें, जो हर जगह घुसना है, मेरा मतलब वी नीड योर टाइप ऑफ पीपल। ये तो अच्छा, इनकी डिक्लाइन भी आ गया थोड़ा, यूट्यूब पे सीधे कारोबार खोलते फिर रहे। इनका एक फ्रेग्रेंस भी है मास सफदर के नाम से, फुल सेक्सी सी शूटिंग कर देंगे, फिर स्कीमें चला रहे हैं कि भाई मेरी बोतल खरीदो, उसके ऊपर काम करो, प्रमोट करो, यूज करके दिखाओ वीडियोस में, मैं 10,000 रुपए दूंगा। ये भाई इसके इंस्टाग्राम पर है, आप लोग देख लेना जाके, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो जब से दुकान गिरी ना, अब इनके लेटेस्ट वीडियोस क्या चल रही है, मॉम कामिल को अभी से डरा रही है, तोते को पकड़ना हुआ मुश्किल। किसके तोते को? तोते को या एक्चुअल तोते को? और तोते को अगर पकड़ना मुश्किल हुआ तो भाई इसमें किसको एंटरटेनमेंट मिली? किस कुत्ते के बच्चे को इसमें एंटरटेनमेंट मिल रही है? नीचे आ जाओ, ठीक है, कामिल को दूध पिलाने की न्यूट्रिक अनलॉक्ड, आप पिला रहे हो? क्या कर रहे हैं भाई? क्यों? ये क्लिकबेट है। अब लोग घुस जाएंगे देखने के लिए कि आप दूध कैसे पिला रहे हो, बस तूने रोल ही बदल दिए सारे। उसके ऊपर आ जाओ, अब्दुल्ला ने बासिल से अच्छी कलरिंग कर दी। एक ही अब्दुल्ला की जो बैंड बजाता है ना, इसके एक दो व्लॉग देखो, उसको कभी गोल्डन पेंट करके सड़क पे खड़ा करके सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है बासिल, अब्दुल्ला के साथ बासिल कलरिंग कर रहा है, और अब्दुल्ला के भी मजे चल रहे हैं। वो भी अभी देखते हैं 1-2 महीने बाद अपना ही चैनल खोलकर वो भी व्लॉगिंग शुरू कर देगा। कामिल को पूरा दिन अकेले संभाला, तू बाप है तो भाई आप ही संभालोगे ना, और कौन संभालेगा? कामिल भाई की जिम्मेदारी आपकी है ना, या पड़ोसी की है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। एंड में मेरा व्यूअर से सवाल है भाई, इसमें क्या आपको एंटरटेनमेंट लगा? जो मैंने ये टाइटल्स पढ़े सारे, क्या एंटरटेनमेंट पाया आपने इसके अंदर? कि फरिया बाथरूम में फंस गई, माज भाई ने दूध पिलाने की नई टेक्निक ढूंढ ली, इसमें ऐसा क्या एंजॉयमेंट मिली? मुझे जानना है भाई ये चीज। ना इसमें कोई सस्पेंस है, ना मिस्ट्री है, ना एंटरटेनमेंट है। तो ये क्यों देखते हो आप लोग? एक रीजन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, अकलमंद समझ गए होंगे सारे। मुझे जिसके पास भी ये वीडियो जाए, मुझे कमेंट्स में करके बताओ भाई, ये मिस्ट्री क्रैक नहीं कर पा रहा हूं मैं। मतलब इस बंदे ने बुनियाद रखी बेहूदगी की, और सब पीछे पीछे चलते हुए बतखों की तरह। बतख तो अपना टकी, 10 मिलियन हो गए भाई के। भाई की अभी वीडियो आई 10 मिलियन में, घर में आग लग गई, वो कैमरा लेके घूम रहा है, व्लॉग बंद नहीं होना चाहिए। कौन है ये लोग? कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का, मेरे नजदीक कोई सेंस नहीं बन रहा। आप लोग के बने तो भाई कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू सब्सक्राइब द नट चैनल फॉर श्योर। अल्लाह हाफिज।